जय श्री राम। आज मैंने एक पुस्तक पढ़ी है, चैलेंजिंग डेस्टिनी बाय मेधा देशमुख भास्करन। बहुत ही सुंदर पुस्तक है और ये आप देख सकते हैं, ये शिवाजी महाराज पे है। इट्स अ बायोग्राफी। और शिवाजी महाराज, बिकॉज मेरा जन्म भी महाराष्ट्र का है, तो शिवाजी महाराज का नाम मात्र सुनने से जो मन में ऊर्जा आती है या स्फूर्ति आती है या जो भाव उत्पन्न होते हैं, उसको कोई सनातनी किसी गैर सनातनी को नहीं बता सकता है। शिवाजी महाराज भगवान समान है सनातनियों के लिए, और उनका नाम मात्र सुनने से भी आपको एक गर्व महसूस होता है सनातनी होने का। और इस पुस्तक के बारे में मैं कुछ आपको बताना चाहूँगी कि इसकी जो ऑथर है वो है मेधा देशमुख भास्करन जी। इन्होंने बहुत सुंदर तरीके से इस पुस्तक को लिखा है और बहुत सरल भाषा में लिखा है और जो का त्यों लिखा है, बिना लाग लपेट के। शी हैज़न्ट एग्जैगरेटेड इवन अ बिट। बहुत ही मतलब जो हुआ होगा उसको वैसे का वैसा बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल एविडेंस वर्णित किया गया है इस पुस्तक में। और एक बात आप देखेंगे, आई लव द टाइटल। मुझे टाइटल बहुत पसंद आया, चैलेंजिंग डेस्टिनी, क्योंकि शिवाजी महाराज का जन्म 1630 में हुआ था और ये वो वक्त था जब हिंदू समाज पूरी तरह से टूट चुका था, क्योंकि आक्रांता जो थे वो निरंतर आक्रमण करते जा रहे थे। दो हिंदू राजाओं के बीच का झगड़ा या वॉर या बैटल जो भी ले लीजिए आप, इट वाज ऑन लाइन्स ऑफ सम अनरिटन रूल्स। जैसे सिविलियंस को उससे कोई हानि नहीं होनी चाहिए, औरतों और बच्चों को नहीं सताया जाएगा। औरत ये शब्द ही गलत है, स्त्रियों और बच्चों को नहीं सताया जाएगा और सिविलियंस को नहीं सताया जाएगा। और ऐसे कई सारे जो आप कह सकते हैं युद्ध के नियमों का पालन हुआ करता था। बट जब से ये इस्लामिक आक्रांता आए हैं, तब से इन्होंने हर नियम की धज्जियाँ उड़ाई है। अब इनकी तुलना जो है आप डाकू से कर सकते हैं। जैसे पहले के ज़माने में डाकू हुआ करते थे ना, जो अपने गिरोह के साथ आते थे और पूरे शहर को या पूरे गांव को छिन्न विच्छिन्न करके चले जाते थे। उसको मतलब फसलों को जला देना, बहू बेटियों को उठाकर लेके जाना, संपत्तियों को लूटना, बच्चे बूढ़े जवान हर किसी को मार डालना। ऐसे तरह की जो नृशंसताएँ थी डाकुओं की, उस प्रकार की नृशंसता थी इस्लामिक आक्रांताओं की। तो जब बार बार आक्रमण हुआ भारत देश पर और बार बार उसे लूटा गया, उसकी अस्मिता को लूटा गया, तो हिंदू समाज एक तरह से उसको कभी उभरने का जो आप कहते हैं मौका, वही नहीं मिला। तो हिंदू समाज एक ऐसी मानसिक स्थिति में था कि उसको लगा कि वो कभी नहीं उभर सकता है और उसने अभी दास ही बने रहना है और कोई बाहर का आया हुआ आक्रांता ही उस पर शासन करेगा। इस प्रकार की मनस्थिति हो चुकी थी। आप समझ रहे हैं, ऐसा नहीं था कि हिंदुओं में पुरुषार्थ नहीं था, क्षत्रिय भावना नहीं थी। बट जब आप बार बार निरंतर इस प्रकार की जो अमानुष या अमानवीय यातनाएं झेलते हैं, निरंतर झेलते हैं, तो आपका मनोबल टूट जाता है। शिवाजी महाराज जब जन्मे थे तो उनके आस पड़ोस के कई बड़े बड़े राजा और राजघराने जो है वो झुक चुके थे, टूट चुके थे। फिर वो राजपूत रहे या दक्षिण भारत के कई सारे राजा रहे या मध्य भारत के राजा रहे या जैसे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर के राजा रहे, जैसे दाहिर हो गए, राजा जयपाल हो गए। सबकी कमर टूट चुकी थी
आप समझ रहे हैं? तो एक प्रकार का 700, 800, 1000 वर्ष जब आप पे निरंतर हमला हुआ होता है और हमला भी बड़ा ही अमानवीय होता है, तो आपका जो मनोबल है वो टूट जाता है एक समाज के तौर पर। तो उस प्रकार के एक समाज में शिवाजी महाराज का जन्म हुआ और शिवाजी महाराज मात्र 50 वर्ष तक ही रहे। लेकिन ये 50 वर्ष उन्होंने, आई कांट टेल यू, एक क्षण भी उन्होंने वेस्ट नहीं किया है। हर क्षण को उन्होंने बहुत ही खूबी से उसका उपयोग किया है और उन्होंने ये तय कर लिया था। हम लोग 30-40 साल तक भी हम डिसाइड नहीं कर पाते कि हमारा कोर क्या है, हमारा स्ट्रेंथ क्या है। लेकिन शिवाजी महाराज यह बात जानते थे कि वो दास बनने के लिए नहीं जन्मे हैं, वो जन्मे हैं शासन करने के लिए और बिल्कुल न्याय सम्मत शासन करने के लिए। तो उन्होंने ऐसे ऐसे काम किए हैं, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, आपकी आंखें चकाचौंध हो जाएगी अगर आप सुनेंगे तो। पहली बात, उन्होंने मुस्लिम आक्रांताओं का दास बनना अस्वीकार कर दिया और अपने मराठाओं में जो क्षत्रिय स्पिरिट जो उनकी मर चुकी थी उसको पुनः जागृत किया। उन्होंने हर किला जो वहाँ पर पुणे और पुणे के अराउंड था उसको वापस लिया और पुणे की ज़मीन जो है वो ये मुग़लों का ही काम था कि उन्होंने वहाँ पर गधों से उस ज़मीन को पे हल चलाया था, जिसको अशुभ माना जाता है हिंदुओं द्वारा। तो हिंदू जो वहाँ के गांव के लोग थे वो उस ज़मीन को छोड़ के भाग गए थे। तो शिवाजी महाराज ने उनसे विनती की कि आओ इसको साफ करते हैं। फिर उन्होंने उस बबूल के जो कांटों से भरे जो बुशेस होते हैं उनको हटवाया। फिर उन्होंने वहाँ पर बैलों से हल चलाया, भूमि पूजन कराया, लोगों में विश्वास पुनः उत्पन्न किया कि नहीं, कुछ अशुभ नहीं हुआ है, ये बहुत उपजाऊ ज़मीन है, हम हमारी माता को नहीं छोड़ के जा सकते। और फिर सारे कृषक आए और उन्होंने खेती की और वहाँ से शिवाजी महाराज को उन्होंने टैक्स भरना शुरू किया। तो एक बंजर ज़मीन को इन्होंने उपजाऊ बनाया फिर से। फिर उन्होंने, मैंने जैसे आपको बताया, उन्होंने किले वापस लिए और किलों को ऐसे ही नहीं छोड़ा था, उन्होंने उसको उसकी मरम्मत की, उसको वार रेडी बनाया, वहाँ पर अच्छे अच्छे योद्धाओं को तैनात किया और उनको अच्छे अच्छे अस्त्र शस्त्र दिए। और उनका हमेशा से एक पॉइंट पे बहुत स्ट्रेस था कि आपने एक्सपर्ट बनना है शस्त्र चलाने में और आपने बहुत फुर्तीला होना है। तो शिवाजी महाराज के जो भी अटैक्स हुआ करते थे वो इतने क्षणिक हुआ करते थे कि लोगों को संवरने का मौका नहीं मिलता था, उनके शत्रुओं को, आक्रांताओं को। तो ये उनका कोर पॉइंट था, आप समझ सकते हैं। और उन्होंने अपने सैनिकों को एक स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दिया था कि आपने सिविलियंस को बिल्कुल भी परेशान नहीं करना है। आपको जो राशन मिलता है उसमें आपने अपना और अपने जो जानवर होते हैं उनका आपने भरण पोषण करना है, ओके। और आपने इंश्योर करना है कि अपना खाने के लिए, ना चारे के लिए, ना लकड़ी के लिए, किसी के लिए भी आप जो सिविलियंस है, जो वहाँ के गांव वाले हैं या शहर वाले हैं, उनको नहीं परेशान करना है। आप समझ रहे हैं। और उन्होंने ये लिखा है अपने पत्रों द्वारा कि आप जिनके प्रोटेक्टर हैं उनको अगर आप परेशान करने लगे तो वो छोड़ के चले जाएंगे अपने गांव को, और अगर गांव नहीं रहेंगे तो हमारे पास रेवेन्यू कहाँ से आएगा। आप समझ रहे हैं। तो वो जब हमको रेवेन्यू दे रहे हैं तो ये हमारा कर्तव्य है कि हम उनको संरक्षण दें और उनको बिल्कुल भी परेशान ना करें किसी भी बात के लिए। तो उन्होंने अपने फोर्ट्स को जो है, किलों को जो है, उनको अच्छे योद्धाओं द्वारा उनको मैन किया, वहाँ पर अच्छे अच्छे अस्त्र शस्त्र दिए उनको, वहाँ पर पीने के पानी जैसे चीज़ों की तक उन्होंने व्यवस्था की। ही यूज टू बिल्ड टैंक्स जिससे कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो और स्वच्छ जल किले में रहने वाले योद्धाओं को और अन्य लोगों को मिले। तो इतने दूरदर्शी थे वो,
आप समझ रहे हैं? और तब जब आप तो जानते हैं कि महाराष्ट्र जो है वो वेस्टर्न कोस्ट पे है, तो वहाँ पर पोर्तुगीज़ और उम, कुछ सिद्धि नाम की कुछ कम्युनिटी का भयंकर दबदबा था कि वहाँ पर वो लोग मतलब अगर भारत से कोई भारतीय अगर वैश्य भी कोई सामान लेके जा रहा है तो उसको भी हेवी टैक्स देना होता था इन लोगों को, और जो बाहर से सामान आ रहा है उन लोगों को भी इन लोगों को संरक्षण के लिए पैसा देना होता था। तो शिवाजी महाराज ने सोचा, भूमि मेरी समुद्र मेरा, तो ये लोग मेरे भूमि और मेरे समुद्र से क्यों कमा रहे हैं। तो उन्होंने एक ऐसी चीज़ में हाथ डाला जिसके बारे में उनको कोई ज्ञान नहीं था, और वो था नेवल फ्लीट। और उन्होंने बहुत ही उम्दा नेवल फ्लीट खड़ी की। आप समझ रहे हैं? तो नेवल फ्लीट का अर्थ होता है कि एक ऐसी शिप्स को और बोट्स को बनाना जो अगेन ही हैड द स्ट्रेस ऑन वार फाइटिंग एबिलिटी ऑफ द शिप्स। तो शिप्स ने बहुत बड़ा नहीं होना है, बहुत क्विक होना है मूवमेंट में, और उनमें आपने आर्म्स एंड एमिनिशंस और सोल्जर्स को कैरी करने की आपकी क्षमता होनी चाहिए। तो उन्होंने ये निर्धारित किया कि शिप का शेप कैसा होगा, साइज़ कैसा होगा, कितने लोग उसमें जा सकते हैं, और किस प्रकार से वो बहुत फुर्ती से अपना काम करके लौटेगी। तो मतलब ये आदमी, इन्होंने कभी, आई डोंट अंडरस्टैंड कि इन्होंने 50 वर्षों में कभी छुट्टी ली है क्या, या कभी ढंग से सोए हैं, या अपने परिवार के साथ बैठे हैं। आई डोंट अंडरस्टैंड, ऐसा कोई कैसे जी सकता है ना। और जो शिवाजी महाराज थे वो ज़मीन से बहुत जुड़े हुए थे। अपने छोटे से छोटे सैनिक के साथ उनका जो व्यवहार था वो बहुत ही प्रेम से भरा हुआ था। अपने सैनिकों के साथ बैठकर वो भोजन भी करते थे, और उनको जब वेतन देने की बात आती है, सैलरी देने की बात आती है, तो भर भर के देते थे, क्योंकि वो कहते थे कि जो काम करता है उसको आपने बराबर उसकी सैलरी देनी चाहिए। और इतना प्रेम से उनका व्यवहार था कि लोग खुद होकर उनके लिए काम करना चाहते थे। मतलब ऐसा एक रिकॉर्डेड इंसिडेंस है कि जिसमें इंग्लिशमैन बोलते हैं कि हमको लोग नहीं मिल रहे बिकॉज एवरीवन वांट्स टू वर्क फॉर शिवाजी महाराज। ठीक है, तो पीपल स्किल आप देखिए इस राजा का, इस छत्रपति का। हाँ? और इनका एक बहुत ही सुंदर क्वालिटी जो सनातन धर्म को, मतलब ऑलरेडी सनातन धर्म इतना सुंदर है, जब सनातन धर्म का कोई पालन करता है तो धर्म में और उसकी गरिमा जो है वो बढ़ जाती है। तो इनके दो गुण आपको बहुत प्लीज़ करेंगे कि इन्होंने कभी भी जो जिनको इन्होंने हराया है उनकी स्त्रियों या बच्चों को नहीं छुआ है। और उन्होंने जब वो कर्नाटक की तरफ आने लगे और अपना फहराव करने लगे, तब उन्होंने स्ट्रिक्टली आदिल शाही किंगडम्स को, कुतुब शाही किंगडम्स को ये वार्न किया कि मेरे रहते मैं स्लेव ट्रेड नहीं होने दूंगा। आप जो मनुष्य है उनको नहीं बेचेंगे। आप समझ रहे हैं? जो मोस्ट प्रॉफिटेबल ट्रेड था ना, उसको इन्होंने बोला कि मैं नहीं होने दूंगा बिकॉज आई डोंट लाइक दिस। तो बड़े प्रिंसिपल्ड राजा थे ये, आप समझ रहे हैं? तो ये व्यक्ति जो है ना 50 वर्ष के अपने सीमित आयु में इसने ऐसा ऐसा काम किया है, और एक क्षण के लिए भी नहीं सोए हैं। और ये उस ज़माने में पैदा हुए थे जब मुसलमान जो थे उनका आतंक था भारत में, और हर राजा झुक चुका था। राजा में क्षत्रियता की कमी नहीं थी, वो लड़ रहे थे, बट वो खुद के लिए लड़ना भूल चुके थे। तो ऐसे में शिवाजी महाराज एक हिंदवी स्वराज का एक सपना लेके आते हैं और उसको जीकर दिखाते हैं। सो ही इज़ अ फिनोमिनल गाय। तो ये पुस्तक जो है वो बहुत सुंदर तरीके से लिखी हुई है। मैं सजेस्ट करूँगी कि आप भी ज़रूर पढ़ें। सिर्फ 500 पेजेस ही है ये, 500 पेजेस भी नहीं है, 300 पेजेस जितनी है।
और बहुत ही एंटाइसिंग है। बहुत सरल शब्दों में लिखा है, मैंने जैसे बोला जो का त्यों लिखा है। और जो इन्होंने टाइटल दिया है वो तो बिल्कुल ही बहुत ही उम्दा टाइटल दिया है। सिर्फ मुझे लेखिका जी से एक ही कंप्लेंट है, इन्होंने कंपेयर करने का प्रयत्न किया है शिवाजी महाराज और औरंगज़ेब को, जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। और इसके लिए मैं आपको कुछ कारण बताऊंगी। शिवाजी महाराज अनुयायी थे सनातन धर्म के, ये उनके आचरण से आपको पता चलता है। जबकि औरंगजेब जो था वो एक माफिया को बिलोंग करता था। माफिया मतलब जो डकैत आते हैं ना, जो आते हैं लूटपाट मचाते हैं और बांट के खा जाते हैं, और कोई अगर उनके अगेंस्ट खड़ा होता है तो उसको इस ब्रुटैलिटी से मारते हैं कि बाकी कोई और खड़ा ही ना हो उनके ऑपोजिशन में। ये एग्जैक्टली यही है इनकी मेंटालिटी। तो इनका और शिवाजी महाराज का कोई कंपैरिजन नहीं है। ओके। और सेकेंडली मैं बताना चाहूँगी, शिवाजी महाराज एक ऐसे समय में थे जब हिंदुओं की रीढ़ की हड्डी टूट चुकी थी। वो शिवाजी महाराज के पिताजी आई थिंक मुगल्स की तरफ से या आदिल शाही की तरफ से लड़ते थे। सो शिवाजी महाराज के पास सैन्य तक नहीं था, तो उन्होंने फ्रॉम स्क्रैच ही बिल्ट एन आर्मी। और आर्मी भी कैसी कि हर सैनिक उनसे इतना लॉयल था। जबकि औरंगजेब को सब चीज़ प्लेटर में मिली थी, क्योंकि वो वैसे एक भयावह मुगल का बेटा या पड़पोता जो भी था वो, आप समझ रहे हैं। तो उसको कुछ बिल्ड नहीं करना पड़ा, उसके पास पैसा भी बहुत था, वो खरीद भी सकता था सोल्जर्स को और राजाओं को। और अगर कोई उसके अगेंस्ट जाता था तो ये तो माफिया कोड फॉलो करने वाले थे ना, इस प्रकार से पनिशमेंट देते थे कि कोई राजा उठ खड़ा ना हो। आगे आप देखेंगे शिवाजी महाराज बिल्कुल ही मतलब राजाओं में श्रेष्ठ थे। उनके जो राज्य में, फिर वो कोई भी हो, फिर वो हिंदू हो या कोई अन्य पंथ को फॉलो करने वाला हो, सभी सुरक्षित थे। बट औरंगजेब का इसका उल्टा है। उसने हिंदुओं का नरसंहार इतनी नृशंसता से किया है और मंदिरों को तोड़ा है और मंदिरों की मूर्तियों को जामा मस्जिद की सीढ़ियों में चुंदवाया है। तो आप समझ सकते हैं कि उसका हेट्रेड लेवल जो था ना, भयंकर था वो। आप देखेंगे शिवाजी महाराज के पास जो काम करते थे वो शिवाजी महाराज से इतना प्रेम करते थे कि शिवाजी महाराज के मरने के बाद भी 27-30 साल तक ये मराठा लड़ते रहे। युद्ध भूमि में अगर राजा मर जाए तो सैनिक भाग जाते हैं, मरने के बाद उनकी स्मृति में लड़ने वाली मराठा आर्मी अकेली आर्मी है पूरे विश्व में। इसके उलट अगर आप औरंगजेब का देखेंगे तो अंत में तो जब उसके पास पैसा नहीं था अपने सैनिकों को देने के लिए, तो वो छोड़ के भाग गए इस आक्रांता को। अगर आप देखेंगे तो शिवाजी महाराज और शाहजी महाराज, शाहजी जो थे राजा, उनके पिताजी, उनसे वो ज़्यादा क्लोज नहीं थे शिवाजी महाराज, क्योंकि वो तब दक्षिण में थे शाहजी महाराज, और शिवाजी महाराज अपनी माता के साथ, जीजा माता के साथ पुणे में थे। लेकिन फिर भी जब आई थिंक आदिल शाह ने जब उनको बंदी बनाया तो उनको छुड़ाने के लिए शिवाजी महाराज ने अपना जीता हुआ किला सरेंडर किया। इसके उलट आप औरंगजेब को देखिए, उसने अपने पिताजी को ही बंदी बना लिया था। शिवाजी महाराज के बच्चे जो थे वो उनसे बहुत प्रेम करते थे। एक प्रसंग ऐसा आया कि संभाजी महाराज को मुगलों ने बहला के वो लेके गए थे उनको अपने साथ। तो एक प्रकार का उन्होंने डिवीज़न पैदा किया था शिवाजी महाराज और उनके बेटे संभाजी महाराज में। लेकिन फिर भी संभाजी महाराज को अपनी भूल का एहसास हुआ और वो वापस आए।
इसके उलट औरंगज़ेब के बच्चे इतने गए गुजरे थे उसी की तरह कि ना औरंगज़ेब को उन पे विश्वास था, ना उन बच्चों को अपने पिता पे विश्वास था। तो शिवाजी महाराज का कंपैरिजन औरंगज़ेब से मुझे तो नहीं पसंद आया, लेकिन अदर देन दैट दिस बुक इज़ अ ब्यूटीफुल ट्रिब्यूट टू शिवाजी महाराज, और मैं चाहूँगी कि आप भी पढ़ें। और इसमें निखर के आता है कि शिवाजी महाराज, उनकी माता जीजा माता और उनके जो गुरु थे सबसे पहले दादा कोंडादेव, और उसके बाद उनके जो बाकी मित्र थे जो उनके साथ मिलकर लड़े, तो जैसे तानाजी मालुसरे एंड इतने कितने सारे थे वो, और जीवा करके कोई थे, और एक कई सारे लोग थे जो आप देखेंगे उनका चरित्र जब आप पढ़ते हैं ना तो इट इंस्पायर्स यू। सेम वे समर्थ रामदास, इन्होंने भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है शिवाजी महाराज के जीवन में। और शिवाजी महाराज का जो राज्याभिषेक हुआ, उसकी जो शिवाजी महाराज ने प्लानिंग की और उसका जो इफ़ेक्ट हुआ, वो तो मतलब पढ़ने लायक चैप्टर है कि क्या राजा था ये। मतलब दिल के राजा थे वो, सिर्फ राजा नहीं थे, आज भी दिल के राजा है, हर सनातनी के मन में बसते हैं। तो मैं चाहूँगी आप ये पुस्तक ज़रूर पढ़िए, एंड आई एम वेरी इम्प्रेस्ड विद दिस बुक, आई टोटली रिकमेंड इट। सो जय श्री राम।